अभी हालांकि नंबर है प्रदीप सर का, तो हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी है सुजलॉन, और सुजलॉन को लेके देखिए 2-3 रिपोर्ट्स आई, न्यूमामा की, जेएम फाइनेंशियल की। न्यूमामा कहती है होल्ड कर लीजिए, जेएम फाइनेंशियल कहती है खरीदारी कर लीजिए। न्यूमामा ने जो टारगेट्स दिए वो 51 दिए हैं, जेएम फाइनेंशियल ने 62 के टारगेट दिए हैं। अब लबल हुआ इनका दोनों का रिपोर्ट्स का यही है, कह रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मजबूत दिख रही है। विंड टर्बाइन की जो डिलीवरी है उसके बावजूद जो है मुनाफे में साफ तौर पे कमजोरी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन उम्मीद से कम रहना जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव संकेत दे रहे हैं यहाँ पे। अब विंड टर्बाइन जनरेटर्स की बात की जाए यहाँ पर तो काफी बेहतर दिख रही है स्थिति क्वार्टर 1 के हिसाब से, जो नंबर्स निकल के आए पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि जो FY27 की जो सेकंड छमाही है उसमें एक नंबर जो है वो अच्छे आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पर। और जो आगे के हिसाब से स्थिति देख रहे हैं H2 के हिसाब से ग्रोथ की, तो वो एक अच्छी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रही है। हालांकि जो EPS है, जो अर्निंग पर शेयर है, उन्होंने यहाँ पे कटौती करी है। FY27 से 28 के बीच में FY27 में 13% की कटौती है, FY28 के हिसाब से 10% की कटौती है। इंस्टॉलेशन की जो वो तेजी से बढ़ रही है यहाँ पे। मशीनिंग, हालांकि मशीन कमीशनिंग में देरी है हो रखी है यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल कह रहे हैं कि जो पूरा ट्रांजिशन है थोड़ा सा फेज इसको देखना पड़ेगा, फिर आगे के हिसाब से यहाँ पे एक बार फिर री रेटिंग के हिसाब से देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। यहाँ पर तो दर्द फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का नतीजों के बाद। काफ़ी टाइम बाद ऐसे रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट गिरता हुआ। नुआमा और जेएम फाइनेंशियल की दोनों की राय आपके स्क्रीन पर 51 और 62 तक के टारगेट। प्रदीप सर, आपकी राय क्या होगी? नुआमा या जेएम फाइनेंशियल, किससे सहमत है या इन दोनों से अलग राय है आपकी? देखिए, जनरली बिपुल जी, मैं सुजलॉन को रिकमेंड करता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरा एक पर्सनल स्टडी रहा है। मैंने देखा है कोई भी स्टॉक्स अगर 700 800 1000% का रिटर्न 21 22 23 में दिया है, ऑलमोस्ट 24 के आसपास का पीक किया है, और उसके बाद से स्टॉक चल नहीं रहा है, 1.5-2 साल 3 साल का एक टाइम करेक्शन जोन में फंस चुका है। अब इस टाइम पे आपको रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉक नहीं चलेगा। जो जिसके सुजलॉन के साथ हम बार बार मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं, कभी 51, कभी 45, कभी 58। तो मेरा एक ही व्यू है, मार्केट में बहुत सारा स्टॉक्स है जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, और स्पेशली उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। मैक्सिमम फंड मैनेजर्स आप देखेंगे सिंस 2024 का जो सितंबर अगस्त के आसपास का टॉप बना था मार्केट, उस टाइम का जो पीक के नैव था ना म्यूचुअल फंड का, वो आज तक बीट नहीं कर पाया। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स स्टॉक्स वहां पे पिक आउट कर गए। सो ऐसा स्टॉक्स को चुनिए जो 2024 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन मैं एक बार आउट होना चाहूंगा, और क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए जो शाहरुख खान बन गया है ना, वो बनता नहीं है बाद में, वो थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे, हम कितने भी चाहे डिफेंस को लेके बात कर ले, कितने भी हम सुजलॉन को लेके बात कर ले, ये 700 800 1000% स्टोरी चल गया है। ये स्टोरी अभी 1.5-2 साल चलेंगे, फ्यूचर में चलेंगे। अभी रिजल्ट अच्छा आएगा, हमने मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे, तो फंडामेंटल के दम पे चलेंगे। लेकिन वो जो एक टेक्निकली हम प्राइस एक्शंस देखते हैं, जो थोड़ा बहुत न्यूज आने में चलता है, सो वो एक जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ रीजन मैं एक बार आउट होना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं खरीदा है तो मत खरीदीजिए, अभी खरीदने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास है, ऑलरेडी आप फंसे हो, तो फिर आप बने रहिए। 38 का स्टॉप लॉस होगा। 38 का स्टॉप लॉस भी क्यों, इसके पीछे क्लियर कट रीजन है। अब देखेंगे ऑलमोस्ट मार्च 2024 के आसपास का सपोर्ट था, अगेन जो सपोर्ट लिया है फरवरी 2026, 2 साल बाद घूम के एक ही जगह पे सपोर्ट लिया है। 38 का इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। चलिए, ये बात सुजलॉन को लेकर के काफी विस्तार पूर्वक सर ने समझा दिया। अब